ठीक है, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले जे डायनेस्टी के आगे वाली स्टोरी को। हमने लास्ट वीडियो में देखा था बीस्ट गॉड को जंग शफान एंड लुजिकी ने ब्यूटीफुली वे में फ्री कर दिया था, जिसके बाद वो दोनों कुछ टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। ठीक यहीं से होती है आज की वीडियो की स्टार्टिंग। सीन क्विंग हिल का दिखाया जाता है। जो डिसाइबल बीस्ट गॉड को मारने गए थे वो सब वापस आ गए थे। लुजिकी कुछ एल्डर्स को रिपोर्ट करने के बाद स्मॉल बम्बू वैली में आ जाती है। सीन स्मॉल बम्बू वैली के एक रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पर लुजिकी बंद कमरे में रूम में लैंप की कैंडल स्पॉट को देख रही थी, जो अपने में को सोच रही होती है। कोई नहीं जानता था कि वो क्या सोच रही है। इतने में उसे अपने डोर के आउटसाइड से किसी के फुट स्टेप्स की आवाज सुनाई देती है। जब वो पीछे देखती है तो उसे एक फैमिलियर से फिगर दिखती है। वो उस फिगर को देखते हुए कहती है, सीनियर सिस्टर आप इतने रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। यस, वो वैन मीन होती है, जो लुजिकी को और देखते हुए कहती है, जब से तुम वापस आई हो तब से तुम बाहर रेयरली दिखती हो, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। लुजिकी स्माइल करते हुए बोलती है, सीनियर सिस्टर मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ। और फिर इन दोनों सिस्टर्स की गपशप चलती रहती है। बाहर का मौसम भी अच्छा था, बारिश हो रही थी एंड दोनों अपने कुछ मेमोरीज के बारे में भी बात करते हैं। जब ये बात कर ही रहे होते, लुजिकी गैस कर लेती है वैनमिन को लुजिकी से कुछ बोलना। लुजिकी पूछती है, सीनियर सिस्टर क्या आपके मन में कोई बात है जो आप मुझसे शेयर करना चाहती हो। ये सुन के वैनमिन सरप्राइज फील करते हुए बोलती है, मुझे पता था मैं तुमसे कुछ हाइड नहीं कर पाऊंगी। जूनियर सिस्टर तुम इंटेलिजेंट हो एंड ऑलरेडी तुमने मुझे सरपास कर दिया, फिर भी तुम अपने पास्ट को क्यों नहीं भुलाना चाहती, जिससे तुम्हें बस सफर करना पड़ रहा। जब लुजिकी ये सुनती है उसके फेस पर ग्लूमी एक्सप्रेशन आ जाते। वो अपने ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, सीनियर सिस्टर मैं सफर नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट मैंने कभी सफर नहीं किया, क्योंकि हमारे सेक्टर ने हमें ताओजियम खुद को किसी के केयर से फ्री, माइंड को काम करने एंड लॉन्गेविटी को सीख करने के लिए सिखाया। लॉन्गेविटी मतलब लॉन्ग लाइफ। वैनमिन भी एग्री करते हुए बोलती है, हाँ तुम सही हो। एक्चुअली कल्टिवेशन पाथ में ताओजियम भी बुद्धिज्म जैसा होता। यहाँ पर लुजिकी थोड़ा इमोशनल हो जाती है, जिससे वो वैनमिन से अपने मन की बात शेयर करती है जो उसके माइंड में इतने दिन तक चल रही थी। वो कहती है, बट मैं लॉन्गेविटी क्यों चाहूँ, मैं क्यों इन सेक्ट को कई हजारों सालों से जानती हूँ। हमारे एंसेस्टर ने जो भी हमें सिखाया डेफिनेटली वो रॉन्ग नहीं है। मेरी पूरी लाइफ टाइम में मैं किसी से लव या फिर किसी के लिए इमोशंस नहीं रख सकती। मुझे साइड तक रीच करना जहाँ मेरा आर्ट इमॉर्टल हो, लाइक व्हाइट पेपर, उस टाइप की इमॉर्टलिटी को कोई क्यों चाहेगा। वैनमिन को ये कुछ समझ नहीं आता। वो पजल लुक में बोलती है, जूनियर सिस्टर तुम किस बारे में बात कर रही हो। बट लुजिकी उसकी बातों का आंसर नहीं करते हुए कंटिन्यू करती है, सीनियर सिस्टर मुझे पता आप क्या सोच रही हो। आपको लगता है मुझे वर्ल्ड के तौर तरीके पता नहीं है, ना ही इस वर्ल्ड की हार्डशिप्स एंड डेंजर, और ना ही इस बारे में जो मेरे हार्ट में डिजायर्स है उसके आउटकम्स के बारे में। बट ये मुझे कैसे पता नहीं होगा। अगर ये हार्ट सफरिंग से रिलेटेड है फिर तो मैं सही में सफर कर रही हूँ, बट अब मैंने इन सफरिंग के साथ जीना सीख लिया। मैंने अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया। और लोग कहते हैं ये वर्ल्ड बहुत क्रूअल है किसी को फॉरगिव करने के लिए, बट मैं उसके जैसे नहीं बन सकती सेक्ट को बिट्रे कर दूं। ऑल्दो मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकती, एटलीस्ट मैं अपने हार्ट में किसी के लिए फीलिंग्स तो रख ही सकती हूँ। एंड मुझे पता वो भी मेरे बारे में यही सोचता, उसके हार्ट में भी मेरे लिए फीलिंग्स है और मैं इसी में सेटिस्फाइड हूँ। वैनमिन ये सब सुन के स्टैंड हो जाती है। वो बोलती है, तुम्हें पता है ना तुम दोनों का भी साथ नहीं हो सकते, अब ये मत कहना तुम्हें इसकी परवाह नहीं है। इन रिस्पॉन्स में लुजिकी अपने बदलते एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, ऐसे कैसे हो सकता है मुझे परवाह ना हो। कौन एक साथ नहीं रहना चाहेगा। अगर पॉसिबिलिटी होगी तो कौन अपनी लाइफ अपने पार्टनर के साथ नहीं जीना चाहेगा। और मुझे पता है इससे अचीव करना मुश्किल होगा। वैसे भी अब ये सोचकर कोई फायदा नहीं है, फ्यूचर में ना जाने क्या होगा। बट एक बात श्योर है, मैं उसे नहीं भूल सकती। वैनमिन अपने सामने इस ब्यूटीफुल लेडी की बातें सुनकर बस साई कर सकती थी। वो साई करते हुए बोलती है, खैर छोड़िए, मुझे पता था मैं तुम्हारे माइंड को चेंज नहीं कर सकती। अच्छा रहेगा कल मॉर्निंग में तुम टीचर से मिलो। लुजिकी ये सुन के सरप्राइज फील करते हुए वो बोलती है, ऐसा नहीं है मैं टीचर से नहीं मिलना चाहती। बात ये अगर मैं टीचर के सामने गई कहीं मेरी वजह से टीचर गुस्सा हो गई। इन रिस्पॉन्स में वैनमिन बोलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, टीचर ने मुझे यहाँ पर भेजा तुम्हें बुलाने के लिए, शायद कोई जरूरी काम होगा, इसलिए तुम इस सब के बारे में मत सोचो। लुजिकी ये सुन के शॉक हो जाती है। वो बोलती है, गुड फैक्शन का सबसे बड़ा एनिमी तो मारा गया, कोई और भी है क्या जो गुड फैक्शन के लिए खतरा हो। वैनमिन लुजिकी को बताती है, रूमर से बीस्ट गॉड कैटास्ट्रॉफी के बाद एविल सेक्ट के कुछ लोग अभी भी अलाइव है एंड उनकी कब क्या इंटेंशन होगी कोई नहीं जानता, क्योंकि इन सेक्ट की सिचुएशन अभी ठीक नहीं है। हो सकता है मास्टर इस मैटर के बारे में तुमसे बात करना चाहती हो। लुजिकी ये सुन के एग्री करते हुए बोलती है, ठीक है मैं कल मॉर्निंग में टीचर से मिलने जाऊंगी। और ये दोनों एक दूसरे से फेयरवेल ले लेते हैं, क्योंकि इन सेक्ट के सुनने में आया था फॉक्स मैजेस्टिक माउंटेन फिर से लाइवली हो गया, जहाँ पर एविल सेक्ट का बेस है। सभी एविल सेक्ट के लोग गोस्ट किंग के कहने पर वापस सेंट्रल प्लेन में आ गए थे। सीन फॉक्स मैजेस्टिक माउंटेन पर शिफ्ट होता, जहाँ गोस्ट किंग एके में मिस्टीरियस से लार्ज बीस्ट को देख रहे थे। गोस्ट किंग की अपीयरेंस अभी भी पहले जैसे थी। उसके पीछे दो लोग थे जो गोस्ट किंग को देख रहे थे। इनमें से एक यूजी एंड दूसरा पर्सन मिस्टर गोस्ट होता। यूजी गोस्ट किंग की ओर आते हुए बोलती है, सेक्टेड क्या आप गोस्ट ली से नहीं मिलना चाहोगे। गोस्ट किंग ये सुन के बोलने लगता, जब से मैं यहाँ आया मैंने उसे नहीं देखा, अभी कहाँ वो। इन रिस्पॉन्स में यूजी बोलती है वो बियाओ के पास है। और फिर गोस्ट किंग वहाँ के लिए जाने लगता। जाने से पहले गोस्ट किंग उन दोनों को आने से मना करता। मिस्टर गोस्ट तो एग्री करता, बट यूजी के फेस पर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आ जाते। इन नेक्स्ट मोमेंट गोस्ट किंग केव के अंदर एक रूम में एंटर करता, जहाँ पर एज यूजुअल सेंटर में आइस स्टोन पर बियाओ लेटी हुई थी। गोस्ट किंग जब बियाओ को देखता वो वीक फील करता। जंग शफान बियाओ की ओर देख रहा होता, जिसकी स्माइल अभी भी वैसी थी जैसे पहले हुआ करती थी। गोस्ट किंग जंग शफान से पूछता, जब मैं यहाँ पर नहीं था तो क्या वो ठीक थी। जंग शफान अपनी नजरें बियाओ से हटाकर गोस्ट किंग की ओर देखते हुए कहता, हाँ ठीक थी। कुछ टाइम बाद दोनों बियाओ को ऐसी देखते हैं। एट द एंड गोस्ट किंग बोलता, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बट ये जगह सही नहीं रहेगी, चलो कहीं और चलता है। जिसके बाद वो दोनों उस रूम से बाहर
बाहर चले जाते। थोड़ी दूर चलने के बाद वो जंग शफान की रेजिडेंस में पहुंच जाते। जैसे ही जंग शफान डोर ओपन करता, वो दोनों देखते ही रूम के अंदर शेवी एंड ताओती खेल रहे थे। शेवी जंग शफान को देखकर उसके शोल्डर पर बैठ जाता। जंग शफान शेवी को पैट करता, साथ ही ताओती की ओर पॉइंट करते हुए गोस्ट किंग से कहता, ये रहा वो बीस्ट जिसे आपने लाने को बोला। गोस्ट किंग ताओती को देखकर स्मेल करता, बट उस स्मेल के पीछे कुछ एविल मोटिव साफ साफ दिख रहे थे। गोस्ट किंग ताओती की ओर जाने लगता। ताओती भी ये सेंस कर लेता एंड वो जोर जोर से रोर करने लगता, बट गोस्ट किंग उसके पास जाते रहता। जब गोस्ट किंग ताओती के पास पहुंचता, वो अपने पास रखा हुआ ड्रैगन कल्ड्रन बाहर निकालता, जिससे वो ताओती को ट्रैप कर सके। ताओती को ट्रैप करना इतना इजी भी कैसे हो सकता था। वो फुल रेसिस्ट करने लगता, इवन अपनी बड़ी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता। जैसे ही ताओती बड़े फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता, रूम में रखी हुई चीजें शैटर हो जाती है। शेवी जो जंग शफान के शोल्डर पर बैठकर हैप्पी फील कर रहा होता, वो भी गोस्ट किंग को पसंद नहीं करता था, इसलिए वो चाहता था ताओती गोस्ट किंग को इंजर्ड करे। अदर साइड जंग शफान ड्रैगन कल्ड्रन को देखकर उसे 10 साल पहले वाला सीन याद आता, जब गोस्ट किंग ने क्वीन न्यू बीस्ट को सब्जी किया था। वो गैस कर लेता ताओती के साथ भी वही होने वाला, बट वो कुछ रिएक्शन नहीं दिखाता। जब ताओती की कंडीशन वर्सन हो जाती है, शेवी उसे सपोर्ट करने के लिए आ जाता। गोस्ट किंग भी कहाँ मानने वालों में से था, उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट साफ साफ दिखाई दे रहा था, लाइक वो आज इन दोनों बीस्ट को ठिकाने लगाएगा। और होता भी ऐसा ही है। गोस्ट किंग शेवी को किल करने ही वाला होता, इतने में जंग शफान इंटरवीन करता एंड शेवी को सेव कर लेता। जिसके बाद यहाँ पर गोस्ट किंग एंड जंग शफान की छोटी सी फाइट होती है। छोटी सी फाइट तो क्या ही, ऑलमोस्ट लाइफ एंड डेथ बैटल। इस फाइट में दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। इनकी फाइट इतनी इंटेंस लेवल पर चली जाती है, जिस रूम में ये फाइट कर रहे थे उस रूम की वॉल सब डिस्ट्रॉय हो जाती है। बाहर से सभी लोग इन दोनों की फाइट देख पा रहे थे। इनकी फाइट और ज्यादा इंटेंस होती, इससे पहले उन्हें रोकने यूजी आ जाती है, जो एंग्री होते हुए बोलती है, तुम दोनों क्या कर रहे हो, क्या तुम ये भूल के अंदर भी कोई है। यूजी उस डायरेक्शन की ओर पॉइंट करती है जिस रूम में बिया होती है, एंड पॉइंट करते हुए बोलती है, उस कोल्ड रूम में अभी भी कोई लेटी हुई है, क्या तुम उसके बारे में भूल गए। यूजी की ये वर्ड सुनकर गोस्ट किंग एंड जंग शफान खुद को काम करते हैं। वो दोनों एक दूसरे को ऐसा देख रहे थे लाइक अभी किल कर दें। कुछ टाइम बाद जब सब कुछ शांत हो जाता, तभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। जंग शफान गोस्ट किंग के जाने से पहले उसके पास रखे हुए कल्डन को देखता। सरप्राइजिंगली उसे वहाँ पर 4 बीस्ट की हॉलिंग सुनाई देती है। उसे कुछ फेमिलियरिटी फील होती है, लाइक उसने पहले वो देखे हो, बट वो याद नहीं कर पाता एंड बियाओ के पास चले जाता। उस रूम में एज यूजुअल आइस स्टोन से कोल्ड चिल पूरे रूम में फ्लो हो रही थी। जंग शफान वहाँ पर बैठा होता एंड वो देखता यूजी भी वहाँ पर आ गई। फॉर सम रीजन आज वाले इंसिडेंट के बाद जंग शफान को उसे फेस करने में प्रॉब्लम हो रही थी। कुछ टाइम तक साइलेंट रहने के बाद जंग शफान यूजी से बोलता, गुस्सा मत होइए, जो गोस्ट किंग एंड मेरे बीच में फाइट हुई उसमें मेरी ही गलती थी, मुझे भी नहीं पता ऐसा कैसे हो गया, इसके बाद ऐसा कभी नहीं होगा। जंग शफान ये सब तो बोल ही रहा था, बट स्टिल अभी भी वो गिल्टी फील कर रहा था, क्योंकि वो इस बात से अवेयर था यूजी बियाओ के लिए आंट कम और मदर लाइक ज्यादा थी। बियाओ की मदर के जाने के बाद बियाओ की केयर यूजी नहीं की, और कहीं ना कहीं जंग शफान को ये लग गया था आज वाला इंसिडेंट देखकर यूजी को बुरा लगा होगा, इसलिए उसे आंट यूजी को फेस करने में प्रॉब्लम हो रही थी, लाइक वो यूजी को नहीं बियाओ को फेस कर रहा हो। ये सब सुनकर यूजी ट्रेम्बल करने लगती है, बट वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती, जिसे देखकर जंग शफान के फेस पर ग्लूमी एक्सप्रेशन आ जाते हैं। ऑब्वियसली अगर आप जे डायनेस्टी डोंगो को पहले से फॉलो कर रहे होंगे, आपको भी ये पता होगा जंग शफान रिलेशन की कितनी वैल्यू करता। यूजी के कुछ ना बोलने पर उसके फेस पर ग्लूमी एक्सप्रेशन आना जाहिर सी बात है। वो बोलता, मुझे पता आप भी बियाओ को लेकर कंसर्न हो एंड मेरे और उसके फादर के बीच ऐसी कंफ्लिक्ट नहीं देखना चाहती, मेरी भी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, वो बस। इतने में जंग शफान रुक जाता एंड बात को खत्म करते हुए बोलता, मैं प्रॉमिस करता हूँ बियाओ की खातिर आज के बाद मैं ट्राई करूंगा ऐसा कभी ना हो। यूजी ये सुन के सरप्राइज फील करती है। जंग शफान भी इसके बाद कुछ नहीं बोलता एंड बियाओ की ओर देखता। सरप्राइजिंगली यहाँ पर ये सब होने के बाद जंग शफान रियलाइज करता जिससे वो ये सब बोल रहा था वो यूजी नहीं कोई और होता, जो यूजी के अपीयरेंस में आया था। यूजी तो रूम में उसके बाद आती है, जो आते ही जंग शफान से बोलती है, तुम क्या कर रहे थे, अगर बियाओ को पता चलेगा तुमने उसके फादर के साथ फाइट की तो वो कैसा फील करेगी। जंग शफान उस पर्सन के बारे में सोच रहा होता जो कुछ देर पहले यूजी के अपीयरेंस लेके आया था। वो फिर यूजी से बोलता, आप चिंता मत करो, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। सीन क्यूंगिन हिल के स्मॉल बम्बू वैली का दिखाया जाता। सुबह का टाइम होता एंड आसपास का एनवायरनमेंट काफी पीसफुल था। स्मॉल बम्बू वैली के एक रूम से व्हाइट क्लोथ्स पहने हुई लेडी कहीं जा रही होती है, जिसकी ब्यूटी का हमेशा की तरह कोई कंपैरिजन नहीं था। अभी तक तो आपने गेस कर लिया होगा ये लेडी कौन है। ये ऐसी ब्यूटीफुल लेडी लूजी की थी, जो अपने टीचर शुई हुए से मिलने के लिए जा रही थी। कुछ टाइम तक चलने के बाद लूजी की अपने मास्टर के डोर के सामने पहुंच जाती है। इनिशियली लूजी के डोर नॉक करने में हेजिटेट करती है, बट एट द एंड डोर नॉक करते हुए बोलती है, टीचर डिसाइपल लूजी की आपसे मिलना चाहती है। अंदर से शुई हुई बोलती है, अंदर आ जाओ। जैसे ही लूजी की डोर ओपन करती है, उसे देखता है उसकी मास्टर क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठी है, जिसकी आइज क्लोज थी। ये बताना मुश्किल था लूजी क्योंकि यहाँ आने पर उसके क्या एक्सप्रेशन थे। लूजी के अंदर जाने के बाद शुई के सामने नील होते हुए ग्रीट करती है, साथ में वो ये भी बोलती है, टीचर लूजी की जानती है वो गलत है, मेरी वजह से टीचर को दुखी होना पड़ा क्योंकि वो डिजर्व्स पनिशमेंट। इन रिस्पॉन्स में शुई अपनी आइज ओपन करते हुए बोलती है, छोड़ो क्या फर्क पड़ता, तुमने अपना मन बना लिया, मेरे पनिश करने पर कौन सा तुम अपना मन बदल लोगी। ये सुन के लूजी के कुछ नहीं बोलती एंड साइलेंटली अपना सर झुकाए हुए नीलिंग पोजीशन में खड़ी होती है। जिसके बाद इन दोनों मास्टर एंड डिसाइबल की बातें चलती है। यहाँ पर शुई लूजी को बताती है, तुम्हारे सेक्टर टीचर अंकल एंड TNB टीचर अंकल मिसिंग है। लूजी ये सुन के शॉक हो जाती है। वो बोलती है, क्या दोनों अंकल एक साथ डिसअपीयर हुए? शायद ही मैंने अपने लास्ट वीडियो में कवर नहीं किया, जैसे TNB
टिएनबी एंड दाऊशान डिसअपेयर हुए। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था दाऊशान जब बीस्ट गॉड से फाइट कर रहा था, उस टाइम जूशियन स्वॉर्ड के यूज करने पर उसकी कॉन्शियस को जूशियन स्वॉर्ड ने डिवोर कर लिया था, जिससे दाऊशान का उसकी बॉडी एंड थॉट्स पर कोई कंट्रोल नहीं रहता और चिड़चिड़ा भी हो जाता। टिएनबी ने गेस कर लिया था जूशियन स्वॉर्ड यूज करने पर दाऊशान को बैकलेस हुआ, तो ऐसे उससे मिलने एंड ठीक करने जाता। बट वहाँ पर उनकी फाइट होती है, जिस फाइट में वो दोनों सेक्ट से बाहर चले जाते और उनके सेक्ट से बाहर जाने का पता किसी को नहीं चलता। अभी के टाइम पर टिएनबी एंड दाऊशान कहाँ, वो तो आगे पता चलेगा। अभी के लिए अपनी मेन स्टोरी पर वापस आते हैं। शुये लुजुकी से बोलती है, हाँ एक डिसाइपल ने टिएनबी को तोंगतियान पीक में जाते हुए देखा, जहाँ फाउंडर एंड सिस्टर हॉल है। इन दिनों में सीनियर ब्रदर दाऊशान मोस्टली फाउंडर एंड सिस्टर हॉल में रहते थे। जिस दिन टिएनबी वहाँ गया उस दिन से दोनों वहाँ पर नहीं है। फाउंडर एंड सिस्टर हॉल भी डिस्ट्रॉय हो गया। कोई भी देखकर बता सकता हॉल फाइट करने से डिस्ट्रॉय हुआ। मोर शॉकिंगली जूशियन स्वॉर्ड भी मिसिंग है। ये सब सुन के लुजुकी के कुछ अच्छे एक्सप्रेशन नहीं होते, वो स्पीचलेस हो जाती है। शुये लुजुकी की ओर देखते हुए कहती है, मुझे पता तुम इंटेलिजेंट हो एंड तुमने ये भी गैस कर लिया होगा कि मैटर क्विंगन सेक्ट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर गलती से ये सीक्रेट बाहर चले गए फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनके बारे में इमेजिन करना मुश्किल है। साथ ही शुये लुजुकी को जूशियन स्वॉर्ड एंड पास्ट इवेंट के बारे में बताती है, जिसे सुनकर लुजुकी स्टंट हो जाती है। उसने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था क्विंगन हिल का ऐसा सीक्रेट होगा। जब दोनों मास्टर एंड डिसाइबल की बात एंड पॉइंट पर आती है, शुये लुजुकी को क्विंगन हिल से बाहर इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाने को बोलती है। लुजुकी भी नील होते हुए कहती है, टीचर आपने जो इंस्ट्रक्शन दिए डिसाइबल उन्हें जरूर पूरा करेगी, और वहाँ से इन्वेस्टिगेट करने चले जाती है। सीन फॉक्स मजेस्टिक माउंटेन का दिखाया जाता। जंग शफन अपने ख्यालों में डूबा हुआ कल वाले पर्सन के बारे में सोच रहा था जो यूजी के अपीयरेंस में आया था। ऐसी सोच में डूबे हुए उसे पता भी नहीं चलता वो कब अपने रूम के सामने आ गया। उसकी रूम की हालत कुछ अच्छी नहीं थी। ऑब्वियसली गोस्टिंग एंड उसके बीच की फाइट से रूम डिस्ट्रॉय हो गया था। रूम की वॉल पर शेवी होता जो ताउती को लेकर वरीड था। जैसे शेवी जंग शफन को देखता वो उसके शोल्डर पर बैठ जाता। जंग शफन भी शेवी को देखकर हैप्पी फील करता। शफन अपने दुख किसी से शेयर नहीं कर सकता था, इसलिए वो शेवी से पूछता, शेवी तुम ये बताओ मुझे क्या करना चाहिए। बट शेवी कैसे रिस्पॉन्स कर सकता था। जंग शफन भी माइंड नहीं करता एंड बोलता, मैं अपने आगे वाली जर्नी को कैसे कंटिन्यू करूं। इसी बीच फॉक्स मजेस्टिक माउंटेन के एक डीपेस्ट पार्ट को दिखाया जाता, जहाँ पर ब्लड पूल बना हुआ था। ब्लड पूल के पास घोस्टली एंड मिस्टर घोस्ट होते हैं। उस ब्लड पूल में डिवाइन बीस्ट, क्वीन यू, येलो बर्ड, ताओती एंड ड्रैगन लाइक कोलेसल बीस्ट जूलोंग स्ट्रगल कर रहे थे। पूल के ऊपर घोस्ट किंग के पास रखा हुआ ड्रैगन कल्ड्रन हवा में फ्लोट हो रहा था, जो चारों बीस्ट को अपने अंदर धीरे धीरे ऑब्जर्व करता। मिस्टर घोस्ट किंग की ओर देखते हुए कहता, 4 डिवाइन ब्लड फॉर्मेशन कंप्लीट होने वाली है, इसमें 9 से ज्यादा दिन नहीं लगनी चाहिए, इसलिए हमें मिनिमम 9 दिन तक वेट करना पड़ेगा। ये सुन के घोस्ट किंग जोर जोर से हंसने लगता, लाइक वो इस वर्ल्ड का रूलर बनने वाला हो। सीन वापस जंग शफन पर शिफ्ट होता, जो यहाँ से जाने का डिसाइड करता, क्योंकि यहाँ पर उसका कोई और काम नहीं रह गया था। इसलिए जंग शफन घोस्ट किंग सेक्ट से बियाओ को रिवाइव करने की जर्नी पर निकल जाता। जंग शफन की ये जर्नी कैसी होगी वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट थोड़ा सा मैं स्पॉइलर दे देता हूँ। जंग शफन की ये जर्नी बहुत सैड होने वाली है, क्योंकि जंग शफन एक ऐसे पेन से सफर करने वाला जो उसकी लाइफ को और भी ज्यादा सैड बना देगा। उसकी लाइफ पहले से ही फुल ऑफ सैडनेस से भरी है, बट उस मोमेंट के बाद और भी ज्यादा सैडनेस से बढ़ जाएगी। एनीवेज वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए आप वीडियो एंजॉय करो एंड कमेंट में अपने ओपिनियन भी शेयर कर सकते हो।